हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एम्प्लॉय सर्विसेज पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज पार्ट 1 में हमने एम्प्लॉय सर्विसेज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और पार्ट 2 में हमने कवरेज ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज को पढ़ना शुरू किया था। यानी हमने ये जाना था कि एम्प्लॉय सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड रहती हैं, जिनमें हमने बात की थी पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड की, एम्प्लॉय सिक्योरिटी की, सेफ्टी एंड हेल्थ की, वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की, ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। इनमें से पहले 3 को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की और ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। तो शुरू करते हैं और जानते हैं वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के बारे में। इनमें सबसे पहला आता है कैंटीन्स, यानी कि एक नियोक्ता जिसके उपक्रम में 250 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उसको कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के तहत अनिवार्य रूप से कैंटीन की व्यवस्था करनी होगी। सेक्शन 46 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 imposes a statutory obligation on employers to provide canteens in factories employing more than 250 workers. सेकेंड इज कंज्यूमर स्टोर्स की जो नियोक्ता है वह अपने कर्मचारियों के घरों के आसपास उनकी कॉलोनीज़ में कंज्यूमर स्टोर्स की व्यवस्था भी कर सकता है। मैनी फॉर्म्स हैव सेट अप द कंज्यूमर स्टोर्स इन द एम्प्लॉयज़ कॉलोनीज विच सप्लाइज ऑल द नेसेसरी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। थर्ड वन इज़ क्रेडिट सोसाइटीज़, यानी कि साख संस्थाओं की स्थापना करना। दीज सोसाइटीज़ प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ एट रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। इन द नेक्स्ट इज हाउसिंग, यानी कि आवासीय सुविधाएं देना। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड housing accommodation to their employees. And the next is transportation. Many companies provide conveyance facility to their employees from their residence to the place of work and back by having their company buses. And the next is legal aid, कि जो कंपनीज़ हैं वह अपने कर्मचारियों को कानूनी सहायता भी प्रदान करने की सेवा दे सकती हैं। कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड काउंसिल एंड गाइडेंस टू एम्प्लॉयज़ ऑन लीगल मैटर्स। कंपनीज हैव देयर ऑन लॉयर्स। एंड द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग, की कर्मचारी मंत्रणा, यानी कर्मचारियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करना। कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल काउंसलर्स। एंड द नेक्स्ट इज एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं। द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ एंड टू देयर फैमिली मेम्बर्स. It includes reimbursement of tuition fees, school facility, hostel providing grant in aid to the other schools. Companies also provide library facilities, यानी एजुकेशन रिलेटेड सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि ट्यूशन फीस, स्कूल फैसिलिटीज़, हॉस्टल प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड, इस तरीके की सुविधाओं को देना इसमें सम्मिलित रहता है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं वेलफेयर वर्क्स की, यानी कल्याणकारी कार्यों की। तो इसमें आता है कि जो कई कंपनीज हैं वो कई प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएं देती है, इसके लिए वो पर्टिकुलरली वेलफेयर ऑफिसर को भी अपॉइंट करती है। मैनी कंपनीज प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़ एट वर्क सेंटर्स. दे अपॉइंट वेलफेयर ऑफिसर्स टू प्रोवाइड द वेलफेयर बेनिफिट्स. इसके बाद बात कर रहे हैं हम हॉलीडे होम्स की. सम कंपनीज इस्टेब्लिश हॉलीडे होम्स at a number of hill stations, health resorts. They charge very low price for accommodations. इसके बाद में बात करने जा रहे हैं पार्टीज़ एंड पिकनिक्स की. कंपनीज ऑर्गेनाइज वेरियस पार्टीज़ एंड पिकनिक्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ एसोसिएशन, बिलोंगिंगनेस, ओपननेस एंड फ्रीडम अमंग एम्प्लॉयज़. तो अपने कर्मचारियों के साथ में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए और उनको एक कंफर्ट फील कराने के लिए पार्टीज़ एंड पिकनिक्स भी ऑर्गेनाइज करने के जो प्रोविज़न है वो इन सर्विसेज में इंक्लूडेड रहता है. इसके बाद बात कर रहे हैं हम चाइल्ड केयर की. इट कंप्राइजेज द फैसिलिटीज़ ऑफ नर्सरीज एंड डे केयर सेंटर्स फॉर चिल्ड्रंस, जिससे कि जो महिला कर्मचारी हैं वह रिलैक्स होकर काम पर फोकस कर सकें. इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम ईटिंग फैसिलिटीज़ की. दिस इंक्लूड्स द प्रोविज़न ऑफ कंपनी रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, लंच रूम्स and vending machines and fully or partially subsidized food. इसके बाद बात कर रहे हैं हम परचेजिंग सर्विसेज की. These include company operated stores and discount on company products and services.
और इसके बाद बात करने जा रहे हैं हम सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम की। सम कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ एथलेटिक्स, सोशल क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज़ एंड रीडिंग रूम्स। तो इस तरीके की सुविधाएं प्रदान करके कर्मचारियों को काफ़ी उन्हें एनर्जी मिलती है इन सुविधाओं से, और अपने आप को वो सोशली काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं देना कर्मचारी सेवाओं में इंक्लूडेड रहता है। इसके अलावा विविध सेवाएं दी जाती है जिनको मिसलेनियस हेड में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन also provide other benefits like organizing games, sports with awards, setting up the two clubs, community service activities, and Christmas gifts, Diwali, Pongal and पूजा गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन। इस तरीके की कई सारी फैसिलिटीज़ को देके जो कर्मचारी हैं उनके साथ में वेलफेयर फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है। मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं दी जाती है जिनकी की बात हमने की, जैसे कि पिकनिक है, पार्टीज़ है, हॉलीडे होम्स हैं। इसके अलावा उन्हें कई सारी सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है। इन सारे हेड्स के थ्रू कर्मचारियों को वेलफेयर और रिक्रिएशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, कि जब एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट के करीब होता है या जब वह रिटायर हो जाता है तो ओल्ड एज में उसे किस तरीके की सुविधाएं एक नियोक्ता के द्वारा एम्प्लॉय सर्विसेज के रूप में दी जाती हैं। इनमें सबसे पहला है हमारा प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि योजना। दिस बेनिफिट इंक्रीजेस इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड फैमिली पेंशन फंड and Deposit Linked Insurance Act 1952 make provision of provident fund for employees. एम्प्लॉय डिपॉजिट जो इस तरीके की योजनाएं होती हैं जिसमें कि एम्प्लॉयज़ से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है और एम्प्लॉयर से भी लिया जाता है, और इस तरीके से जो है उनका प्रोविडेंट फंड क्रिएट होता है। द बेनिफिट्स असिस्ट एम्प्लॉयर ड्यूरिंग पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। दिस क्रिएट्स सिक्योरिटी अगेंस्ट सोशल रिस्क। बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू द फंड। यानी कि भविष्य निधि एक ऐसी योजना होती है जिसमें संस्था के कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा संबंधी लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस की, यानी कि इस तरीके की योजना जिसमें कि कर्मचारियों को बीमा की सुविधा दी जाती है। तो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड योजना एक अनिवार्य बीमा कवर होता है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड योजना के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976 अंडर द PF Act 1952. It provides that if a member of the employee's provident fund dies while in service, his dependents will be paid an additional amount equal to the average balance during the last 3 years in the account। कि जो व्यक्ति सर्विस के दौरान अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इस फंड से उसके डिपेंडेंट्स को पिछले 3 वर्षों के औसत के बराबर जो राशि है उसको ध्यान में रखते हुए उनके डिपेंडेंट्स को ये राशि दी जाती है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी वह वित्तीय सुविधा होती है जो किसी भी कर्मचारी को एक फर्म में 5 साल तक काम करने के बाद में अनिवार्य रूप से अवेल होती है। ग्रेच्युटी इज अ रिवॉर्ड टू एन एम्प्लॉय फॉर हिज लॉन्ग सर्विस विद इट्स present form. It is payable to all the employees who renders a minimum continuous service of 5 years with the present employer। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेडिकल बेनिफिट्स की, कि जो कर्मचारी होते हैं उनको मेडिकल बेनिफिट्स यानी चिकित्सकीय सुविधाएं, सेवाएं प्रदान की जाएं। सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड मेडिकल बेनिफिट्स टू देयर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ and their family members. This facility creates a feeling of permanent attachment with the concern even when the employees are no longer in service। तो यह कुछ सेवाएं हैं जो कि कर्मचारियों को संगठन के साथ में एक बिलोंगिंगनेस देती हैं और वह अपने आप को काफ़ी सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो अगर नियोक्ता अपने कर्मचारियों को इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है तो ऐसा करने से वह कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करता है और
जो उनको अंतिम रूप से जो भुगतान प्राप्त होता है, जो पेमेंट होता है, वो काफ़ी उन्हें बढ़ा हुआ अनुभव होता है, क्योंकि जीवन में उन्हें ये सब खर्चे करने ही होते हैं। और अगर नियोक्ता उनके इन खर्चों को उठाता है, अफोर्ड करता है, बियर करता है, तो इसका अंतिम रूप से फ़ायदा कर्मचारियों को मिलता है और कर्मचारी लॉयल्टी के साथ में अपना काम करते हैं और वर्क पे काफ़ी वो एम्फेसाइज करते हैं, फोकस्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं और किसी भी प्रकार की उन्हें जो है चिंताएं नहीं होती। आर्थिक सुरक्षा होती है और ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं, एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं हैं, आवासीय सुविधाएं उनको हैं। तो कई सारी सुविधाएं होने के कारण कर्मचारी जो है पूरी तरीके से अपनी फुल एनर्जी के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में काम करते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो एम्प्लॉय सर्विसेज होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को उनके मोरल को बूस्टअप करती हैं और हर एक नियोक्ता को इन सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ सेवाएं अनिवार्य रूप से कानूनी रूप से प्रदान करना बाध्यता है, जबकि कुछ सेवाएं संगठन अपनी इच्छानुसार भी प्रदान करता है। अल्टीमेटली कर्मचारी सेवाएं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाते हुए संगठन के लिए ही हितकारी होती हैं, इसलिए इन सेवाओं को अपनाया जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।